हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था और 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज जो होगा वो 11वां होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टोटल 100 क्वेश्चन होता है और वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले, क्योंकि और भी लोग इसके फ़ायदा उठा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? तो टोटल 19 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? सप्तरथ मंदिर तो महाबलीपुरम में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने शोभित किया, बताएं निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, तो उसमें महिलाएं भी अपनी भूमिका निभाई थी, यानी अध्यक्ष पद पर। तो इनमें से कौन सी महिला है जिन्होंने अध्यक्ष नहीं बनी है, यही पूछा जा रहा है, संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4, यानी कि विजया लक्ष्मी पंडित और नेल्ली सेनगुप्ता, ये दोनों अध्यक्ष नहीं रहे, और सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये सब अध्यक्ष रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। एनी बेसेंट भी अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के 1 मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वही होगा दिल्ली समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली समझौता। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व अस्तमूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन सा? तो अरस्तु थे, जिन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रथम प्रयास था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8, संकोश जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? संकोश तो भारत और भूटान।
भारत और भूटान की संकोच जल विद्युत परियोजना संयुक्त परियोजना है। ये सुमेलित वाला है फ्रेंड्स, मिलान करने वाला। ये पैमाना दिया हुआ है और इधर किससे संबंधित है, तो चलिए हम मिलाते हैं। तो रिएक्टर स्केल जो हो जाएगा वो भूकंप से संबंधित है, और ब्यूफोर्ड स्केल जो है वो हवा की गति से संबंधित है, ब्यूफोर्ड। और केल्विन स्केल जो है फ्रेंड्स वो परम ताप से हो जाएगा, और मिलीबार स्केल जो है वो दाब से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो हो जाएगा आयरलैंड। और नीति निर्देशक तत्व कितने भाग में है? तो 3 में मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19I यानी कि क के अंतर्गत। आई नहीं है फ्रेंड्स, एक होगा, यानी कि 19 का भाग 1। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? यानी कि संविधान में संशोधन करना होता है तो विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वो सबसे पहले किस सदन से प्रस्तुत किया जाता है? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा संसद। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सदन के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो 6 माह तक। चलते हैं नेक्स्ट। यानी अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है जो राष्ट्रपति अध्यादेश यानी आपातकाल में निकालते हैं, तो उस तारीख से 6 माह तक लागू रह सकता है। उसके बाद फिर से उसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? पहली बार तो टोटल 3 बार हो चुका है संयुक्त बैठक। तो पहली बार जो बुलाया गया था वो दहेज निषेध विधेयक 1961। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस
राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दर्जा प्राप्त हुआ है? यानी किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बी, बिहार। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17, योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व बैंक की। विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक की वार्षिक प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागज की मुद्रा तो चीन था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन ए को, बिक्री कर। तो बिक्री कर जो है वो राज्य सरकार से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। आयकर कर, ये आयकर जो है राज्य से नहीं बल्कि केंद्र से संबंधित होता है। और एक्साइज ड्यूटी तो ये भी केंद्र से है, एक्साइज ड्यूटी। और चुंगी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है। तो ये तीनों जो है सही सुमेलित है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो आयकर जो है वो राज्य से नहीं बल्कि केंद्र से संबंधित है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में, ये छोड़ देते हैं फ्रेंड्स क्योंकि अब बहुत पुराना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, करंट को आप छोड़ दीजिए, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा उससे पहले हम 1 साल का करंट अफेयर करवा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कतें ना आए। और जीके जीएस आप प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के बच्चा का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यानी विश्व में जो बच्चे हैं उसके भविष्य के लिए जो प्रकाशित होती है रिपोर्ट वो किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी के द्वारा। अब देख लेते कौन कौन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी करता है, यूनिसेफ भी करता है और द लेसेंट भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 25, बिकमिंग ऑडियो बुक पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? बिकमिंग, तो सी मिशेल ओबामा। क्वेश्चन नंबर 26, निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है? तो निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः जो कहलाता है वो है लागत लाभ विश्लेषण। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझाव के तरीकों में निम्नांकित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो सह आयोग की। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है? बीमा व्यवसाय के लिए किसको नियमन किया है? नियमन के लिए गठन किया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंश्योरेंस नियम एवं विकास प्राधिकरण को। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो समय का जो मात्रक नहीं है वो प्रकाश वर्ष नहीं है, और ये तीनों जो है अधिवर्ष चंद्रमा ये दोनों जो है वो समय का मात्रक है। पूछा जा रहा था कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा खेल पहली बार 2022 में आयोजित होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में शामिल है? तो पहली बार जो शामिल हुआ है वो खेल था महिला T20 क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 32, पद्मश्री से सम्मानित लेखक डॉक्टर गिरिराज किशोर का निधन हाल ही में हो गया है। उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सी पहला गिरमिटिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। गिरमिटिया एक आंदोलन का नाम है जो जिस समय भारत में ब्रिटिश भारतीय मजदूर को अफ्रीकन क्षेत्र में ले जाकर काम करवाते थे और उसके साथ बहुत ज़्यादा ही शोषण वाली नीति अपनाई जाती थी, तो उसी पे शायद लिखे होंगे गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा देश अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हराकर विजेता बना? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 34, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कोई पिंड है उसका जो वजन है यानी भार है वो कहाँ पे शून्य नहीं होगा? तो किसी घर्षणहीन सतह पर। चलते हैं नेक्स्ट पे। और शून्य कहाँ पे होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान अंतःगर्हिक अंतरिक्ष में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? किड्स राइट, तो ग्रेटा थनबर्ग।
क्वेश्चन नंबर 36, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। तो गुरुत्व केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस बल पर निर्भर करता है। तो ठोस वस्तु का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 38, ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वहाँ किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका राइट आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर का होने का श्रेय प्राप्त हुआ है। तो वसीम जाफर। क्वेश्चन नंबर 40, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है ऊष्मीय मान। क्वेश्चन नंबर 41, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दर्पण। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। और इस चैनल पे बिहार एसआई के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखें। सारे फ्री में हैं और सारे चैप्टर वाइज है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस स्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है। तो अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। तो प्रकाश का जो रंग है निश्चित किया जाता है उसके आयाम द्वारा, वेग द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या भी आवृत्ति द्वारा। तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 45, जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं हम उसे स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ जीके जीएस का क्लास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है विद्युत का सबसे खराब चालक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 48। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। कारण है तो पृथ्वी की वक्रता। क्वेश्चन नंबर 49। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे कहते हैं परमाणु। क्वेश्चन नंबर 50। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो मोजले इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? ट्रिटियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? तो हैबर विधि जो प्रयोग किया जाता है वो अमोनिया बनाने के लिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53। रस्ट यानी कि जंग की रासायनिक संरचना लगभग है? तो CN2Fe2O3.3H2। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 54। पेंसिल का लेड है यानी पेंसिल में जो नोक उसका होता है वो किस चीज़ का होता है? तो ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 55। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो NaOH। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 57। जीव कोशिका पाइप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें
कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये भी सही है। हरित लवक नहीं होती है, तो ये भी सही है। और तारक केंद्र होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर सी होगा, यानी 1, 2, 3। यानी कि जो जीव कोशिका होते हैं वो पाइप कोशिका से भिन्न होती है, यही सब कारणों से। जीव कोशिका में क्या क्या होता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, सिर्फ कोशिका झिल्ली ही होती है, तो इससे भिन्न हो जाती है। यहाँ पे पाइप नहीं होगा, पादप कोशिका होगा, पेड़ पौधे वाले। और हरित लवक जीव कोशिका में नहीं होते, ये सिर्फ पादप कोशिका में। यहाँ पादप है फ्रेंड्स, यहाँ 2 है। और तारक केंद्र होते हैं जीव कोशिका में, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, भारत यूके में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के मामले में किस स्थान पर है? तो ए यानी कि दूसरे स्थान पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 60, ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य पदार्थ को जो मापा जाता है वो कैलोरी में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का जो समृद्ध स्रोत है वो है गाजर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो जो जलवाहित रोग होता है वो है दस्त। क्वेश्चन नंबर 64, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। यानी कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, फिर उससे कम। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फिर फास्फोरस, फिर गंधक, फिर पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? यानी बीज उस पे उगते हैं लेकिन फल नहीं हो पाते हैं। तो इसका उदाहरण जो है वो है चीड़ वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। तो प्रकाश का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 67, आधुनिक
एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। क्वेश्चन नंबर 68, मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? तो जहांगीर के काल में। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? तो ये जो टप्पा है ये कर्नाटक का संगीत नहीं है, बाकी ये तीनों कीर्ति, थिल्लाना और सलोखम ये तीनों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं हैं? तो सितार वादन से जो जुड़े हुए नहीं हैं वो हो जाएंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान। बाकी सितार से कौन संबंधित है? अमीर खुसरो, रविशंकर और निखिल बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 72, पुस्तक वार ओवर वर्ल्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930 से 1960 द्वारा लिखी गई है। तो ये जो बुक लिखा गया है वो देविका सेठी के द्वारा लिखा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 73, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? तो अनालेक्टस जो है वो कन्फ्यूशियस की बुक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 76, किस देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध दिया है? तो नेपाल। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य सरकार द्वारा मास्क ना पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है? ये कोरोना काल से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर सी मध्य प्रदेश हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान द्वारा किस वर्ष में हस्तांतरित किया गया था? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था।
भारत और पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 सुमेलित करने वाला है फ्रेंड्स। दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इधर वैज्ञानिक है और इधर देश है, तो चलिए मिलाते हैं। एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा इधर और कर लेते हैं। तो आर्किमिडीज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ग्रीस के। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो हो जाएंगे ब्रिटेन के। और निकोलस कोपरनिकस जो हैं वो हो जाएंगे पोलैंड के। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं ये हो जाएंगे जर्मनी के। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। आर्किमिडीज ग्रीस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ब्रिटेन और निकोलस कोपरनिकस अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के और निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 82 एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो 1977 में। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से किसे दिल्ली भाजपा प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो आदेश कुमार गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 84 भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 85 जम्मू और कश्मीर की राज्य भाषा या कार्यालयी भाषा कौन सी है? तो उर्दू। दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। राज्य हैं और लोक के नृत्य हैं। तो जैसे कि तमिलनाडु का जो हो जाएगा वो पोंगल हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा। और केरल, तो केरल में हो जाएगा ओनम। और असम में बिहू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे आप इसे नोट कर लें, अगर आपको याद नहीं है तो नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट। इसका राइट आंसर डी होगा फ्रेंड्स। ये मैथ वाला है। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता उल्लेखित सालों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही
सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इधर। यानी कि नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो किनको किस वर्ष में मिला है, एक ऐसा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर होगा, पहले मेथड को देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसे 1913 में मिला था। और सीवी रमन, तो इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और हरगोविंद खुराना, तो इन्हें 1968 में। और मदर टेरेसा जो हो जाएंगी, इसे 1978 में नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार यही जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। सीवी रमन 1930, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 और हरगोविंद खुराना 1968। क्वेश्चन नंबर 90, और इसे देख लेते हैं कि मदर टेरेसा को कब मिला है। तो इसको जो मिला है, इन्हें मदर टेरेसा को 1900, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1989 में, 1979 में मिला है फ्रेंड्स। और किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। ये तो यही आपका आंसर है, ये गलत है, 1978 में नहीं, 79 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो लंदन में हुआ था। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बड़ोदरा में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है। तो बिहार। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अमरकंटक से जो उद्गम होती है नदियाँ, वो है सोन। और फ्रेंड्स, जितना भी 10 प्रैक्टिस सेट में बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, वो सारे, अगर आप बिहार स्पेशल का कंप्लीट सीरीज देखते हैं तो उसमें आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाएगी। तो इसीलिए आप उसे एक बार ज़रूर देख लें टोटल, फिर आपको बिहार स्पेशल से प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्वेश्चन नंबर, और ये जो सोन नदी जो है वो दक्षिणी बिहार की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 96, काकरा पारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है। तो ताप्ती नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कृष्णेंदु मजूमदार सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हो जाएंगे बाफ्टा के। क्वेश्चन नंबर 98, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। फिर से हम पढ़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ग्राम पंचायत के
चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो 98 का ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। तो मुखिया मतदाता नहीं होता है, बल्कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होता है? तो चावल का होता है फ्रेंड्स। भारत विदेश में लगभग 43% चावल को निर्यात करता है, इसीलिए भारत में सर्वाधिक चावल होती है। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। टोटल कंप्लीट 30-40 प्रैक्टिस सेट है, आपके एग्ज़ाम के पहले टोटल कवर करवा दिया जाएगा। इससे आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो हर बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता हो। क्वेश्चन नंबर 100, ग्राम सभा के एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हों। 1 मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप देखते रहें हमारे चैनल में जो वीडियो पहले से हैं।